नमस्कार। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे क्रिएट हुए हैं जो 70 सालों में पहली बार हुआ है। और कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी क्रिएट हुए हैं जो कि आने वाले 20-30 सालों में हो सकता है कि ऐसा दोबारा ना हो। पहले बात करेंगे स्टार ऑफ द मैच मिचेल सैंटनर की, जिन्होंने 13 विकेट लिए। और ये 13 विकेट क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि ये 13 विकेट ऐसे हैं जिन्होंने ये भी हिस्ट्री क्रिएट की है। मिचेल सैंटनर जो हैं ये थर्ड ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में इतने सारे विकेट लिए हैं। यानी इससे पहले सिर्फ दो ही लोग हैं जिन्होंने 13 से ज़्यादा विकेट लिए हों एक मैच में। तो आप सोच सकते हो कि उनका परफॉर्मेंस किस लेवल का रहा है। जो कि हेडली जिन्होंने 15 विकेट लिए थे, और उसके बाद में अजाज पटेल जिन्होंने 14 विकेट लिए थे। तो ये तीसरे ऐसे बन गए हैं जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एजाज पटेल, मिचेल सैंटनर और सर रिचर्ड हैडली जिन्होंने ये तीसरे नंबर पे हैं। बेस्ट बॉलर इन इंडिया, इंडिया में जो बेस्ट बॉलर अभी तक रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट रहे हैं एजाज पटेल। उसके बाद में मिचेल सैंटनर दूसरे नंबर पे आते हैं जिन्होंने इंडिया में आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और सर रिचर्ड हैडली जो कि तीसरे नंबर पे हैं। हमारी जो बेस्ट पिक रहे हैं वो टॉम लैथम, डेवन कॉनवे, जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर। ये मिचेल सैंटनर के अलावा चार ये हैं, यानी ये टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। अगर किसी ने मैच को बचाया है, अगर किसी ने इंडिया को हराया है, तो वो दो लोगों ने मिलकर टॉम लैथम और डेवन कॉनवे मिचेल सैंटनर के बाद में। यानी मिचेल सैंटनर विकेट ले भी लिया था उन्होंने, लेकिन अगर टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने रन नहीं बनाया होता तो शायद वो मैच नहीं जीत पाते। लेकिन और उन्होंने बनाया किस तरीके से, पहली पारी में टॉम लैथम नहीं चले, दूसरी पारी में डेवन कॉनवे नहीं चले। तो जब डेवन कॉनवे नहीं चले तो टॉम लैथम चल गए, और टॉम लैथम नहीं चले तो डेवन कॉनवे चल गए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में जो एसएसबी जायसवाल चले तो उसके बाद कोई नहीं चला, अगर एसएसबी जायसवाल नहीं चले तब भी कोई नहीं चला। तो इस तरीके से जो यहाँ का जो साथ था वो किसी का मिला नहीं। वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट लिए पहले इनिंग में, उसके बाद में उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन उसके अलावा कोई टॉप परफॉर्मेंस नहीं रहा। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जो हमारे मैचेस थे वो बॉलर जिताते थे। इंडिया में जब भी मैच होता है तो स्पिनर्स ही मैच को जिताते हैं। तो स्पिनर्स का रोल क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लें। इस समय अश्विन और जडेजा को विकेट मिल नहीं रहा है, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया था। तो उन्होंने विकेट्स तो लिए, लेकिन एक चीज़ और होती थी, इंडिया में जो मैच बचाते थे वो स्पिनर्स ही बचाते थे बैटिंग से। तो इस बार बैटिंग भी ना अश्विन की चली ना जडेजा की चली। वॉशिंगटन सुंदर पे थोड़ा बहुत उन्होंने रन बनाया, लेकिन वो फिर बाद में लास्ट में उनकी बैटिंग आई तो अकेले पड़ गए। दूसरी पारी में उनको अश्विन और जडेजा से थोड़ा पहले भेजा गया, लेकिन जब आप इतना बड़ा प्रेशर है, 300 रन से ज़्यादा आपको चेज करने हैं, ये चीज़ अगर वो पहली पारी में किए होते तो शायद वॉशिंगटन सुंदर कुछ ज़्यादा रन बना के चले जाते। लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने किया, फिर वो नहीं हो पाता है, और फिर वही हुआ, वॉशिंगटन सुंदर भी आउट होकर चले गए। तो ना स्पिनर्स रन बना पा रहे हैं ना विकेट ले पा रहे हैं। विजिटिंग टीम जिन्होंने इंडिया में आके मैचेस जीते हैं, यानी सीरीज जीती है, उसमें इंग्लैंड नंबर 1 पर है। उन्होंने 5 बार जीता है, लास्ट उन्होंने 2012-13 में जीता था। वेस्ट इंडीज़ उन्होंने भी 5 बार जीता है, लेकिन उन्होंने लास्ट 1983-84 में जीता था। वेस्ट इंडीज़ का ये उस टाइम की बात है जब वो सिर्फ उन्हीं का सिक्का चलता था दुनिया में, यानी वो बेस्ट टीम थी दुनिया में। बाकी जो टीमें थीं और उनके बीच में बहुत बड़ा फासला था। हालांकि उस टाइम पे इंडिया ने उनको हरा के वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद में उन बेचारों का इतना ईगो हर्ट हो गया कि उसके बाद में वो सीरीज़ खेलने आ गए थे और फिर इंडिया को हरा के चले गए थे। वो बहुत बड़ी सीरीज़ थी। उसकी बात कभी बाद में करेंगे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, जिन्होंने भी 4 सीरीज जीती हुई है। लास्ट उन्होंने 2004-5 में जीती थी। और उसके बाद में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जिन्होंने एक मैच जीते हुए, एक सीरीज जीती हुई है। न्यूजीलैंड पहली बार जीता है, ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड ने कोई टेस्ट सीरीज इंडिया से जीती हो। आज तक उन्होंने टेस्ट सीरीज इंडिया में नहीं जीती थी, तो ये पहली बार उन्होंने किया है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको कायम रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बार बार नहीं बनते हैं। जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका में आज तक नहीं जीत पा रही है। उन्होंने जब भी ये जाते हैं वो पूरी मेहनत करते हैं, चाहे जो कुछ करना हो। पिछली बार जब इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी तो विराट कोहली को स्टंप माइक में कहना पड़ा था कि 11 लोगों के पीछे पूरी कंट्री लगी हुई है हराने के लिए। तो इस तरीके की सिचुएशन बना देते हैं, हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो। तो इंडिया ने वो ऐसा कुछ, उसका कुछ स्पिरिट दिखी नहीं कि जिस तरीके से कि उनको ये लगे कि हाँ 70 साल में ऐसा हमने नहीं होने दिया है तो फिर वैसा हम होने नहीं देंगे। कोई फाइट ही नहीं दिखी, कोई किसी के साथ कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी, तो आप कहाँ से मैच जीत पाएंगे। रोहित शर्मा ने क्या कहा यहाँ पर, अगर एक आप फिगर देखेंगे
तो न्यूजीलैंड ने जो 90% मैचों में वो हावी रहा है, 10% जो वो वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल ने में कुछ थोड़ा बहुत कारनामा किया है, तो उसकी वजह से 10% इनको मिलते हैं। बाकी न्यूजीलैंड ने 90% मैचों में वो 3 दिन हावी रहे हैं। रोहित शर्मा ने वही जो हम बोलते हैं हर कैप्टन जीत हारने के बाद में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है। हमने एक्सपेक्ट किया था, सारी क्रेडिट न्यूजीलैंड को, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमारे बैटरों ने अच्छी बैटिंग नहीं की। तो यही सब वही सब कहते नजर आए। टीम का अगला टारगेट क्या होगा? टीम का टारगेट होगा कि लास्ट मैच जो वेस्ट ये अभी न्यूजीलैंड से है वो जीते, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, उस पर नज़र गड़ा के रखे और वो जीते। अगर वो जीतते नहीं हैं तो इंडिया का क्वालिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा WTC वर्ल्ड कप के फाइनल में। अगर वो 5 मैच से में 3 या 4 भी जीत जाते हैं तो बहुत हद तक इंडिया ये रहेगा कि वो सेकंड पोजीशन पे जाके एंड करेगी और फाइनल में पहुंच जाएगी। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ हम जीतते हैं, कुछ हारते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको वो टेस्ट सीरीज़ जीतनी ही पड़ेगी और वो ऑस्ट्रेलिया के घर में है, तो वहाँ पे जीतना इतना आसान बात नहीं है कि आप हर बार गए और जीत के चले आए। अगर ये सीरीज़ इंडिया में होती तो हम कह देते कि चलो 70-80% इंडिया जीत ही जाएगी, क्योंकि जब आप घर में खेलते हैं तो आपकी सिचुएशन होती है, आपकी कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा हावी होते हैं। इंडिया का अचीवमेंट्स क्या है? इंडिया का अचीवमेंट्स ये है कि उसको 62.82% पे है, यानी इंडिया अभी भी नंबर 1 पर है, वो टेस्ट रैंकिंग में अभी भी नंबर 1 पर बैठी हुई है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जो कि बिल्कुल नेक टू नेक है, यानी उनका भी 62.50 है। तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के टेस्ट सीरीज हरा देती है तो वो नंबर 1 पर ख़त्म करती है। अगर इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार जाती है तो इंडिया हो सकता है बाहर भी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में श्रीलंका 55% पर बैठे हुए हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो अब की बार ये मैच हो रहे हैं, यानी जो रैंकिंग आ रही है वो पॉइंट्स पर नहीं आ रही है, यानी पॉइंट्स मिल तो रहे हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जो रैंकिंग बनती है वो विन परसेंटेज पे होती है, यानी वो विन परसेंटेज आपका जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से बनती है। तो इंडिया अगर मैचेस हारेगा तो उसका जो पॉइंट्स हैं वो नीचे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पर रहेंगे, वो आपका नीचे आएगा और जो दूसरे जो जीतेंगे उनका पॉइंट्स ऊपर जाएगा। तो श्रीलंका अगले 2-3 मैच कहीं जीत जाती है तो उसके पॉइंट्स 55 से 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट उनको और मिल जाएंगे। अगर कोई 1-2 मैच भी जीत जाती है और इंडिया अगर कहीं बुरी तरीके से हार जाती है तो वो बाहर हो जाएगी और श्रीलंका पहुंच सकती है वहाँ पे। न्यूजीलैंड ये अभी 2 मैचेस ये हार के आए थे, तो ये चौथे नंबर पर है, 50 पॉइंट पर ये भी बैठे हुए हैं, और साउथ अफ्रीका 47 पर बैठे हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का लगता है कि अगर वो काफ़ी हद तक पक्का है, या तो वो नंबर 1 पर फिनिश करेंगे या तो वो नंबर 2 पर फिनिश करेंगे। कुछ दिक्कतें क्या रही इंडिया की और कुछ चीज़ें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रही इंडिया की, और इंडिया का जो एरा था यानी 18 सीरीज जीतने का वो एंड हो गया, यानी पिछले 18 सीरीज इंडिया जीतती आई है और वो जीतती ही जा रही थी घर में, वो एंड हो गया है। न्यूजीलैंड ने उस चीज़ को एंड कर दिया है, जबकि न्यूजीलैंड जो है श्रीलंका से 2 मैचेस हार के आई थी श्रीलंका में, और वो आके यहाँ पे इंडिया को हरा देती है। ये न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट सीरीज विन है, इंडिया की फर्स्ट टाइम एवर, उन्होंने 70 सालों में पहली बार जीता है। इंडिया के लिए लर्निंग क्या है? इंडिया के लर्निंग वही है जो अभी हमने पहले बात की कि कभी भी आपको किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आपकी कोई एक स्ट्रीक बनी हुई है, कोई रिकॉर्ड्स बना हुआ है, तो उसको कायम रखने के लिए पीछे आपने जितनी मेहनत की है उससे और ज़्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए, तब आप उस रिकॉर्ड को कायम रख सकते हैं। ANR ग्लोबल न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।